ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वास्थ्य कर्मियन की सुरक्षा खातिर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के अध्यादेश के मंजूरी दे दिले हमें। अध्यादेश में हिंसा के संज्ञेय और गैर जमानती अपराध मानल जाई और स्वास्थ्य कर्मियन के चोटिल भइले पर मुआवजो दिहल जाई। अध्यादेश में उत्पीड़न, शारीरिक चोट और संपत्ति के नुकसान पहुंचावल हिंसा मानल जाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल काल ही यह अध्यादेश के ले आवे की मंजूरी देले रहे। मंत्रिमंडल के बैठकी के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहलें कि स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 जैसन महामारी से देश के लोगन के बचौले के कोशिश कई रहल हवें। वहाँ के कहलें कि स्वास्थ्य कर्मियन के साथे हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचावे के कोशिश के सहन नहीं कइल जाई। कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है। ये संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है। श्री जावड़ेकर कहलें कि स्वास्थ्य कर्मियन पर हमला के दोषियन के 3 से 5 महीना के कैद और 50,000 से 2 लाख रुपया तक के जुर्माना लगावल जा सकेला। वहाँ के कहलें कि गंभीर नुकसान पहुंचौले के मामला में दोषी के 6 महीना से 7 साल के कैद और 1 से 5 लाख रुपया तक के जुर्मानो लगावल जा सकेला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 के स्वागत कैले हुए। वहाँ के कहलें कि स्वास्थ्य कर्मियन के सुरक्षा खातिर ई एगो महत्वपूर्ण कदम हुए। वहाँ के अध्यादेश खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभार जतौली। ट्वीट संदेशा में श्री योगी कहलें कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में स्वास्थ्यकर्मी आपन जान जोखिम में डाल के अपन कर्तव्य पूरा कर रहल हुए। उनसे अभद्रता का कौनो क्षमा नहीं खे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश के ग्राम पंचायतन के संबोधित करी हैं। वो पूर्णबंदी के नाते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एहमे हिस्सा ली हैं। श्री मोदी ये मौका पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐपों के शुरुआत करी हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम के शुरुआतों करी हैं। केंद्र सरकार कोविड-19 के नाते कठिन वित्तीय स्थिति के देख के अपने कर्मचारियन के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर रोक लगा देले हुए। कोविड-19 के नाते उत्पन्न भइले संकट के नाते ये फैसला कइल गइल हवे कि 1 जनवरी 2020 से देय कर्मचारियन के महंगाई भत्ता के अतिरिक्त किस्ती और पेंशन पावे वाले लोगिन के महंगाई राहत के भुगतान नहीं कइल जाई। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्तियों के भुगतान नहीं कइल जाई। हालांकि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलत रही। प्रदेश सरकार राज्य के 10 जिलन के कोरोना मुक्त घोषित कैले हुए। ई जिला हुए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी, जहां अब कोविड-19 संक्रमण का कौनो मामला नहीं खे। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा आज मुस्लिम धर्मगुरुअन और मुस्लिम संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकी कई के कोरोना संक्रमण के फैलाव के रोके खातिर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करौले के बारे में चर्चा कैलें। वहाँ के कहलें कि पवित्र रमजान महीना में रोजेदारन की जरूरी खाद्य सामग्री के उपलब्धता सुनिश्चित कैल जाई। जिलाधिकारी कहलें कि रमजान में केहू के गली मोहल्ला में निकलने की अनुमति नहीं हुई। गोरखपुर का मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर कोरोना महामारी के फैलाव के रोकले में धर्मगुरुअन की भूमिका के महत्वपूर्ण बतौले हुए। कुशीनगर जिला के तहसील कप्तानगंज में आज मुस्लिम धर्मगुरुअन के साथ बैठकी में वहाँ के कहलें कि संकट के ये समय सबके आगे आके लॉकडाउन के पालन करौले में जिला प्रशासन के सहयोग करे के चाहिए। वहाँ के मुस्लिम धर्मगुरुअन से अपील कैली कि वो लोग आवे वाले पवित्र रमजान महीना में लोगन से घर ही में रह के इबादत करे के कहें। कुशीनगर के पूर्व सांसद राजेश पांडे अपने व्यक्तिगत निधि से पीएम केयर्स फंड में 1 लाख रुपया देले हुए। वहाँ के कोरोना महामारी की चुनौती से निपटे में सबसे सरकार का सहयोग करे की अपील कैले हैं। जौनपुर जिला में आज 57 लोगन के कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयल। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह बतौलें कि जिला के 67 कोरोना संदिग्ध लोगन के जांच रिपोर्ट आयल अब इन बाकी बटे। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।